हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आज के इस वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चला रहे हैं या रखे हुए हैं और उसमें कुछ नेगेटिव घटनाएं हो जाती है तो क्या उससे इंश्योरेंस क्लेम मिलता है या नहीं मिलता है, और किस परिस्थिति में मिलता है, कैसे मिलता है, कितना % मिलता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और एक लाइक तो बनता है दोस्त, क्योंकि जब आप लाइक देते हैं तो मेरा मोटिवेशन लेवल और भी बढ़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सिनेरियो जो वो होता है कि जब आप गाड़ी को चला रहे होते हैं और उस समय जब आग लग जाती है तो मोटर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर करती है। दूसरा सिनेरियो यह है कि आपकी गाड़ी खड़ी है रास्ते में या घर पे या लोन में या फिर पार्किंग में, उस पीरियड में अगर आग लग जाती है और ऑटोमेटिक भी अगर गाड़ी में आग लग जाती है तो ये सिनेरियो भी मोटर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर करती है। तीसरा सिनेरियो यानी तीसरा स्थिति ये हो सकती है कि जब आपने गाड़ी को चार्ज में लगाया और चार्ज में लगे हुए आग लग जाती है, ये सिनेरियो भी मोटर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर करती है। इसके अलावा दो मूल परिस्थितियां हैं जिससे गाड़ी में आग लग सकती है। मान लिया जाए कि गाड़ी कहीं खड़ा हुआ है और वहां आग जाने की घटना होती है और वहां के लोगों के द्वारा गाड़ी में आग लगा दिया जाता है, तो वह भी कवर होता है, वह भी मोटर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर करती है। अब जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में आपकी मोटर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी खारिज कर सकती है। मान लीजिए आपने अपने व्हीकल का मॉडिफिकेशन किया, इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन जैसे वायरिंग चेंज करी या फिर बैटरी सेटिंग चेंज कर दिया आपने, और अपने इंश्योरेंस कंपनी को इस चेंज के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है, और अगर उसमें आग लग जाती है तो इस सिनेरियो में कंपनी इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। दूसरा सिनेरियो ये होता है जिसमें कंपनी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन, मोटर इंश्योरेंस कंपनियां इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन कवर नहीं करती है। तो अगर आपकी व्हीकल के साथ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन अगर होता है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। तीसरा सिनेरियो है आप व्हीकल के मालिक हैं और आपने व्हीकल को खुद से आग लगाया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं करेगी। अगर आप व्हीकल को रेसिंग के लिए, रिलायबिलिटी टेस्टिंग के लिए, स्पीड टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और उस सिनेरियो में भी कंपनी इंश्योरेंस क्लेम नहीं करती है, क्योंकि ये सिचुएशंस कंपनी के एक्सक्यूजेस में होती है। अगर आपकी व्हीकल प्राइवेट व्हीकल है, पर्सनल यूज के लिए आपने खरीदा है और आप अपने व्हीकल को कॉमर्शियल या टैक्सी यूज कर रहे हो, तो भी आपको क्लेम नहीं मिलेगी। और एक खास बात जान लीजिए कि जब ओला गाड़ी में किसी प्रकार से आग लग जाती है तो वहां दो इन्वेस्टिगेशन होता है, एक ओला की तरफ से और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। ओला जो इन्वेस्टिगेशन करता है ना, वो आपके लिए नहीं करता है, वो खुद के लिए करता है, अपने R&D और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए करता है। अगर कंपनी का फॉल्ट था तो क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉल्ट था या पूरी सीरीज का फॉल्ट था। अगर पूरी सीरीज का फॉल्ट है तो वो गाड़ी कॉल आउट करेगा। जैसे S1 Pro पुणे वाले इंसिडेंट के बाद लगभग 1400 गाड़ियों को रिकॉल करेगा, इसलिए वो अपने लिए इन्वेस्टिगेशन करता है। और जो इंश्योरेंस कंपनी करती है वो आपके लिए करती है, किसकी गलती की वजह से ये इंसिडेंट हुआ, आपको इसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इंश्योरेंस वाले डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है तो उसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।